अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद दिलावर बलोच एडोब फोटोशॉप CS3 के सेकंड क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ओपन फोटोशॉप इस अहम ट्यूट में पढ़ेंगे कि एडोब फोटोशॉप CS3 का इंटरफेस, और उसके फर्स्ट में है मेन्यू बार, उसके बाद टूल बार और इस तरह से सारा कुछ। तो हम इसमें फर्स्ट में पढ़ेंगे फाइल। ठीक है, फाइल में न्यू का जो है शॉर्टकट की है Ctrl+N। ठीक है, ये जो मतलब एडिटिंग का जो भी काम है, ठीक है, ये हम तब भी यानी आसानी से या हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, या हमें शॉर्टकट की जो है वो हमें पता हो तो हम अपने टाइम की बचत कर सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा काम जल्दी से जल्दी हो रहा होता है तो हमारा जो वो होता है कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, हमारा दिल भी यानी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो हम जो काम करते हैं वो भी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए आप ये जो शॉर्टकट की हैं इनको भी आप गौर करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें और आपको अच्छे से आएंगे। ठीक है, ये एक छोटी सी आपको मैं टिप देता चलूँ। ठीक है, उसके बाद है न्यू Ctrl+N। उसके बाद न्यू में आप कोई भी अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, बैनर बनाना चाहते हैं या लोगो बनाना चाहते हैं या कुछ भी। ठीक है, तो आपको उसका साइज़ पहले आपको मैन में रखना होगा। आपने यहाँ से साइज़ का देना है। फर्स्ट में आपने उसका नाम, ठीक है, जो भी आपकी है चीज़। उसके बाद है यहाँ से ये इसके डिफ़ॉल्ट होते हैं एडोब फोटोशॉप CS3 में। ठीक है, और यहाँ से आप खुद भी कस्टम कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से इसको सेव कर सकते हो। यहाँ से इसका साइज़, ठीक है, यहाँ से इसकी विड्थ आप ज़्यादा या कम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से हाइट, यहाँ से पिक्सल या सेंटीमीटर या मिलीमीटर या पॉइंट्स या इस तरह से। ठीक है, उसके बाद है ये रेजोल्यूशन। ये हम इसके बारे में आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो हम इन सब के बारे में अच्छे से हमें जो है जानकारी मिल जाएगी। वो वरना ऐसे ही आप या जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको इनका पता सही से नहीं चलेगा। ठीक है, सो उसके बाद है RGB कलर। ये इनके अंदर भी ये हैं 5 कैटेगरीज। ठीक है, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये थोड़ी सी डिटेल में इनमें जाना पड़ेगा, तो इस वजह से तो जो इसका डिफ़ॉल्ट है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ होता है जो इंटरनेट पे वगैरह पे आती हैं पिक्स वगैरह, ठीक है, सोशल मीडिया पर, तो वो जो कलर है वो है RGB मोड। ठीक है, यहाँ से आपका या कोई और कलर हुआ तो वो आप अच्छे से सेफ नहीं होगा, वो अलग-अलग चीज़ों के लिए है। ठीक है, तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ से बीट ये 8 ही रहे तो अच्छा है। उसके बाद वाइट, यहाँ से जो भी आपकी शीट है वो उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो, या आप कोई भी बैकग्राउंड कलर रखना चाहें या ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो हम वाइट ही रखते हैं डिफ़ॉल्ट जो होता है। इनके अंदर आप ना जाएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ओके या कैंसिल हम करना चाहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से कोई भी आपका साइज तो उसके यहाँ से आप उसको सेव भी कर सकते हैं, यहाँ से उसका नाम भी दे सकते हैं कुछ भी। ठीक है, और ओके करते हैं। यहाँ से अब देखें ये हमारा साइज़ भी आ गया। ठीक है, हम किसी भी टाइम हमें जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आप यहाँ से उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओके करता हूँ। ये देखें उस तरह की हमारे पास एक शीट बन के आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसी दायरे के अंदर हम रह के हम काम करते हैं। ठीक है, इसके बाहर हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा होगा तो वो बाहर हमारा नहीं जाएगा। ये देखें ऊपर जो है वो हमें नज़र नहीं आएगा, जो इसके अंदर होगा वो यहाँ उसी के अंदर ही हम काम करते हैं जितना हम साइज देंगे। ठीक है, सो कैंसिल। उसके बाद है ओपन। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O। उसके बाद ओपन, आप कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हो, या PSD या JPG वगैरह कुछ भी। ठीक है, जो भी ये जो फाइल और फॉर्मेट जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि सपोर्ट करते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये कौन कौन सी फाइल सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी इसमें हैं फाइल। ठीक है, हम JPG इस पर अभी ओपन करते हैं कोई भी, तो ये इस तरह से। ठीक है, आपने यहाँ से Ctrl+O करना है, या ये जो ब्लैंक जगह इस पर भी आप डबल क्लिक करें तो आप कोई भी इमेज अपने इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको भी कट करता हूँ। उसके बाद है ब्रिज। इसका सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप का। ठीक है, उसी में ही ये यूज़ होता है। ये हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा, उसके बाद है ओपनिज। और ओपनिज में हम कोई भी यहाँ से देखें हमने सेलेक्ट की हुई है कि PSD फाइल। ठीक है, जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो ये फाइल ओपन करेगा। सो हमारे पास कोई PSD पड़ी हुई है तो
वही ये ओपन करेगा। जैसे कि ये पड़ी हुई है, ठीक है। जब इसने ये कोई भी जेपीजी ऐसे इसको ओपन नहीं करेगा, सिर्फ पीएसडी ही ओपन करेगा, ठीक है। सो ये देखिए ओपन हो रही है। अच्छा, ओपन हो गया। इस तरह से उसके अंदर आप कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ओपन इज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा है, इनके अंदर इस सॉफ्टवेयर के अंदर है टूल्स, ठीक है। ये देखें, जो हम सिंपल जो कि इमेज ओपन करते हैं उसके अंदर, ये देखें, अभी एक मिनट, इसके अंदर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके अंदर कोई भी आइकॉन नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो लॉक नहीं लगा हुआ, मगर इसके ऊपर थोड़ा सा ये आइकॉन सा बना हुआ है। ये मतलब है कि ये ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी जाके आप कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है, इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बारे में आप ये अच्छे से पढ़ जाएंगे, मतलब कि आपको समझ आ जाएगी, तो इससे आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने इससे पहले जो भी आपने फाइल ओपन की हुई है, तो वो आप यहाँ से उसको देख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में आपको इससे पहले भी पता होगा। डिवाइस इससे पिछले ट्यूट में मैंने इसका बता दिया। कोई भी आपका फ़ोन लगा हुआ है या आपका कोई भी कैमरा लगा हुआ है, तो वो यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं और यहाँ से लगा सकते हैं। इसकी मेरे ख्याल से कोई भी इसको यूज़ नहीं करता यहाँ से, क्योंकि हम तो अलग से अपनी पिक वहाँ से लेकर, ठीक है, कैप्चर करके तो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद है क्लोज। हम कोई भी पिक ओपन करते हो, यहाँ से क्लोज आपको पता है कि किसी भी चीज़ को हमने क्लोज करना है तो उसका कंट्रोल W। अच्छा, उसके बाद है ये ना क्लोज ऑल। हमने कोई भी चीज़ें ओपन नहीं की हुई हैं, ये मतलब कि 2, 3 या हम 10, 15 या इस तरह से, ठीक है। तो वो ये देखें, अभी क्लोज ऑल भी मतलब कि हाईलाइट हो गया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से आप Alt Control W करें तो ये दोनों फाइल जो हैं वो यहाँ से ये ना खुद ब खुद ही क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। आपको किसी भी टेंशन नहीं कि आपको बार बार यहाँ से कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद है क्लोज एंड टू गो टू ब्रिज। इसके बारे में भी हमने ट्यूट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम जो इसके फालतू जो इसके साथ जो दिए गए हैं सॉफ्टवेयर, उनके बारे में मैंने पिछले ट्यूट में जो इसका जो फर्स्ट था ट्यूट, मैंने उसमें आपको बता दिया, ठीक है। वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो बार बार ऐसा बताने का आप भी टाइम मतलब आपका भी टाइम ज़ाया होता है और मेरा भी। उसके बाद है सेफ। हम पहले पढ़ लेते हैं सेफ इज़ मतलब कि आप किसी भी चीज़ को आपने बना लिया तो उसको आप किसी भी जो ये फॉर्मेट ये सपोर्ट करते हैं उसमें आप सेव कर सकते हो, ठीक है। उसके यहाँ से आप नेम देंगे, उसकी लोकेशन देंगे और यहाँ से सेव। कैंसिल करता हूँ। इसके बाद है सेफ। ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहा, ठीक है। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये हमारे पास अभी मैं सेव एज करता हूँ और डेस्कटॉप पे इसकी PSD सेव कर लेता हूँ। PSD और PSD जो कि फॉर्मेट है, ये क्या पता आपको ना पता हो या आप इसको फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, फुटस्टॉप को। तो ये इसकी प्रोजेक्ट फाइल होती है। इसके आगे मतलब इसी फुल कोर्स में हम इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये हमने इसकी PSD हमने सेव कर ली। हम कोई भी इसके अंदर या हम काम करते हैं, तो जैसे कि मैं ब्रश टूल लेता हूँ और ठीक है, तो ये मैंने उसके अंदर ऑब्जेक्ट किया। तो अभी ये देखें, ये जो सेव का ऑप्शन है ये अभी हाईलाइट है, ठीक है। ये पाकिस्तान में ज़्यादातर यूज़ मेरे ख्याल से होता होगा, क्योंकि आप कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपने उसका जो कि प्रोजेक्ट फाइल है वो आपने सेव कर ली। उसके बाद आप कंट्रोल S करते जाएं, ठीक है, यहाँ से सेव करते जाएं, तो आपका जो कि आपका कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका साथ साथ ही सेव होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कंट्रोल S करें तो वो आपका जो आपका प्रोजेक्ट है वो साथ साथ सेव होता जाएगा। उसके बाद चेक इन, इसका कोई रोल अप नहीं है। उसके बाद है सेव फॉर डिवाइस, ये भी कुछ नहीं। और रिवांट आपने कोई भी काम कर लिया, रिसेंट में टेक्सचर देखें, इसके अंदर मैंने कुछ भी काम कर लिया तो अभी ये जैसे कि मैंने यहाँ से ये हमारी ओपन हुई थी फाइल,
तो हम जहाँ तक इसके अंदर हमने काम कर लिया, जैसे कि ये तो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर मैं बैक पे जाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल जहाँ से हमने इस फाइल को ओपन किया। तो यहाँ से अभी ये देखें रिवार्ड वाला जो है ऑप्शन मतलब हाईलाइट है, यहाँ से हम ये अभी क्लिक करते हैं तो यहाँ तक। उसके बाद हम कुछ भी काम करेंगे तो ये वहाँ तक आके रुक जाएगा। ये देखें वहाँ तक जो जहाँ पर हमने इस गाना रिवांड किया था वहाँ तक ये आके ये रुक जाएगा, ठीक है। इससे कि ये आप इससे पे आप अब अपने फोटोशॉप में आप काम करेंगे या इसको आप अच्छे से देखेंगे, इस पर काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है और हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है यह प्लेस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फोटोशॉप में। इसको कैंसिल करता हूँ। अभी हम कोई भी इमेज ओपन करते हैं, ठीक है, जिसके ये ओपन इमेज कर ली। अच्छा, ये जब हम ओपन करते हैं तो ये हमारी अलग अलग विंडो में आती है, ठीक है। तो या हम यहाँ से प्लेस में करें तो जैसे कि हमें ये 10 पिक हमें एक ही मतलब कि ऑब्जेक्ट में चाहिए होती हैं, ठीक है। जो भी हम एक पिक बना रहे हैं उसी के अंदर हमें मतलब 10 15 पिक्स ही यानी चाहिए होते हैं, जिसको हम मिक्सअप करके एक अच्छा सा बैकग्राउंड या अच्छी सी पिक्स हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है तो इससे के अंदर ये देखें अभी इसी के अंदर ये पिक आई है, ठीक है। तो इसलिए या आप एक ही यानी कि पिक में डालना चाहते हैं, ठीक है, या आप अपनी 8 या 10 पिक्स हैं, ठीक है, तो उसको आप यहाँ से प्लेस में जाइए और कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी है आपका तो वो आप वहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर डाल दें। इसके बाद इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑटोमेट या स्क्रिप्ट, इनके बारे में सारा इंशाल्लाह आपको डिटेल से, ठीक है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय वेबसाइट freeprographics.com। अल्लाह हाफिज़।